मोना, नहीं नहीं मोना, छोड़ो। वो फोटो लिया मैंने, मेरे फोन पे मोना, फोटो मोना, छोड़ो मुझे, लीव मी, लीव। कैसे? It's okay. She's fine. इन्हें कुछ देर आराम करने दीजिए। And don't worry, ऐसा होता है कभी कभी। Okay. फोटो लिया मैंने, मेरे फोन पे। इस फोन में तो ऐसी कोई फोटो नहीं है, पर शगुन ने तो कहा शगुन का नया मोबाइल है जो अशोक ने दिया। आपने देखा ना, शगुन आराम से सो रही है अपने कमरे में, वो बिल्कुल ठीक है इस घर में। वो सब तो ठीक है मिसेस भल्ला, पर आप समझती हैं कि मर्डर केस है, हमें अपनी ड्यूटी तो करनी होगी। आई अंडरस्टैंड। तो आपको कुछ और मिला क्या? कोई भी सुराग, सम प्रूफ, कुछ भी? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, मगर हाँ, मर्डर वाली साइट पे हमें कुछ चीजें बरामद हुई हैं जो हमारे तो किसी काम की नहीं, पर शायद हो सकता है आपके काम की। जरा देना वो। ये मोबाइल ये शगुन या मणि का होगा? मे बी। ओ, मैं उस पैकेट के बारे में तो भूल ही गई थी। शगुन उसी का फोन होगा उसमें। अगर शगुन के फोन में वो फोटो हुई तो उस सबूत से रमन को बचाया जा सकता है। कौन होगा ये? मुझे पुलिस स्टेशन जाके अभी इंस्पेक्टर विजय को दिखानी होगी फोटो। क्या हुआ? शगुन ठीक हो? मैंने कुछ बताया? नहीं, तुमने कुछ नहीं बताया, तुम सो गई थी। Don't worry, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और वैसे भी आप कल इतनी बड़ी हादसे से गुजर चुकी हैं, आपको सांप ने काट लिया था, अब फिजिकली और मेंटली इतनी थक चुकी थी कि आपको सेशन के बीच में नींद आ गया। पर कोई बात नहीं, हम ये सेशन कल रख लेते हैं। पूरा टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, सेशन वेस्ट नहीं हुआ है, तुम सो गई थोड़ी देर अच्छे से, उससे भी स्ट्रेस जाएगा। चलो। सेशन वेस्ट नहीं हुआ शगुन, मुझे लीड मिल गया है तुम्हारी वजह से। अब ये फोटो मैं पुलिस को दिखाऊंगी। क्लू है क्या? नहीं। तुम्हारे पास क्लू है? नहीं है। तुम्हारे पास क्लू है? नहीं। पर तुम्हारे पास तो क्लू है। मेरे पास क्लू है, पर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। देखो, तुम्हारे पापा का न्यूज़पेपर में फोटो आया है कि उन्हें खून किया है और पुलिस अंकल उनको जेल में भी लेके गए और उनको जेल हुई है।
पीहू के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। क्या तुम्हें मालूम है सच क्या है? पीहू एक बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है और उसे मालूम है कि अपनी फ्रेंड्स के साथ सब चीजें शेयर करनी चाहिए। वो हमारी हेल्प करती है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। पीहू ये लो, तुम मेरा ग्लू यूज कर लो। और हाँ, अगर तुम्हें पीहू के साथ बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मैं पीहू के साथ बात करूंगी। आज के बाद अगर किसी ने भी पीहू या उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। देखा आपने, ये है उस खूनी की तस्वीर। मगर इससे ये बात साबित नहीं होती है ना कि ये रमन जी नहीं हैं। पहली बात देखिए, एक तो इस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा आपको, ऊपर से ये झुका हुआ है, तो इससे इसकी हाइट का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इससे ये साबित नहीं होता कि ये रमन जी नहीं है। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ये सबूत काफी नहीं है जिसके बिना पे कि मैं रमन जी को छोड़ सकूं। आई एम सॉरी। क्या बोल रहे हैं? शगुन ने हिप्नोसिस के समय बोला ना कि खूनी है, उसने खूनी की तस्वीर ली। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि खूनी रमन जी नहीं है, कोई और है। लेकिन जब शगुन ने कहा कि उसने खूनी की तस्वीर ली है तो जाहिर सी बात है वो जानती कि खूनी कौन है, और उसने रमन को ऐसे देख के कभी भी रिएक्ट नहीं किया जैसे कि वो खूनी हो। तो आप शगुन जी को यहाँ लाइए ना, और अगर वो पूरे होशो हवास में ये बात कहें कि उन्होंने असली खूनी को देखा है और वो रमन नहीं है, तो हम आपके पति को छोड़ देंगे। पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रमन नहीं है दोषी, बस आप हेल्प नहीं करना चाहते। मिसेस भल्ला, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस केस को हम ऐसे ही खोखले सबूतों के आधार पे या किसी ने हिप्नोसिस के दौरान कोई बयान दे दिया उस आधार पे नहीं चला सकते हैं। हमें ठोस सबूत चाहिए, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। आप शायद एक्साइटमेंट में एक चीज भूल गई हैं। ये देखिए, आपने मुझे बताया था कि उस रात को रमन जी ने ब्लू ड्रेस पहन रखी थी और इस आदमी ने भी ब्लू शर्ट पहन रखी है। ये सबूत तो उनके खिलाफ जाता है। अब आपके पास एक ही जरिया है, आप जाइए और शगुन जी से बात कीजिए। अगर वो ये कहें कि उन्होंने असली खूनी को देखा है और वो रमन जी नहीं है, और वो भी पूरे होशो हवास में, तब हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप जाइए इशिता जी। जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ जाती, रमन, आदि, रूही, तीनों को इस इल्जाम से छुटकारा नहीं दिला पाऊंगी मैं। कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा है। आई जस्ट होप कि ये सब जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए और बस भाई ना फंस जाए इस सब में। पापा को भी तो जेल में से निकालना है ना, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है फिर भी। ओह नो, मैडम, सॉरी। ध्यान कहाँ है आपका? देख के नहीं चला सकती? I'm so sorry। What sorry? कुछ हो जाता तो देख के चलाइए। हाँ हाँ। गॉड, मैं क्या कर रही हूँ? गाड़ी को क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मैकेनिक कोई बात है। काम करती हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट में ही वेट कर लेती हूँ। मुझे अब और कोई परेशानी नहीं देनी है शिमा को, मैं ऑलरेडी बहुत कर चुकी हूँ। हेलो अली भाई, हाँ वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप यहाँ आ सकते हैं? कोई फायदा नहीं हुआ ना उस हिप्नोटिज्म सेशन का, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बता पाई शगुन। अभी तो एक ही सेशन हो गया है ना, शायद अगली बार कुछ बोल देगी।
ईशु कॉफी कर रही है तुम्हारे लिए। अम्मा नो, मन नहीं कर रहा अभी, मैं भी चलती हूँ। हाँ किरण, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा इशिता, मुझे ना फोन आया था स्कूल से, स्कूल की बस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो बच्चों को आज ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली वो रूही को बताना चाहते थे, लेकिन रूही थी नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे फोन कर दिया। किरण, आर यू सीरियस? इन लोगों ने बताया? इतना लेट बताते हैं क्या? उन्होंने, अरे अभी हम कैसे जाके पिक करेंगे? स्कूल तो छूटने वाला है। अम्मा, वो पीहू ना, उसके स्कूल की बस खराब हो गई, तो बच्चों को जाके हमें पिक करना होगा। उन्होंने अब जाके बताया है किरण को। किरण को फोन करके बताया? सही अम्मा। अयो, बाला को फोन करके क्यों नहीं बताया? दरअसल इशिता, काफी दिनों से बच्चों को मैं ही पिक करने जा रही थी, तो फिर शायद बाला ने मेरा नंबर वहाँ पे दे दिया। तुम चिंता मत करो किरण, मैं अम्मा को समझा दूंगी कि बाला जीजू ने तुम्हारा नंबर दिया है बस इंचार्ज को, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिनों से बिजी थे ना, तो तुम हमारी हेल्प कर रही हो। अम्मा समझ जाएंगी। इशिता, अगर तुम बोलो तो मैं जाके बच्चों को पिक कर लूं। एक्चुअली मैं काफी पास हूँ, मैं जल्दी पहुँच भी जाऊंगी और उनको पिक करके घर छोड़ दूंगी। हाँ प्लीज तुम पिक कर लो, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी पहुँच नहीं पाएंगे इतने जल्दी वहाँ। चलो ठीक है, तो फिर मैं निकलती हूँ अभी। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू। ओके किरण। ईशु, अम्मा आप भी कहाँ अटक गए हो? मैं ये सोच के टेंशन में हूँ कि रूही कहाँ है। वो पीहू के म्यूजिक सेशन के लिए क्यों नहीं पहुंची है आज? है कहाँ ये? ये निखिल यहाँ क्या कर रहा है? और ऐसे अकेले दिन में क्यों ड्रिंक कर रहा है ये? निखिल, अरे रूही, तुम यहाँ कैसे? ये तुम क्या कर रहे हो निखिल? तुम अकेले दिन में बाहर क्यों आए हो? तुम इतनी पी चुके हो, आधी बोतल तुम खत्म कर चुके हो निखिल। छोड़ो ना रूही, वैसे पता है अच्छा ही हुआ कि तुम आ गई, अब मुझे कंपनी मिल जाएगी। बैठो बैठो, बताओ क्या पियोगी? निखिल कम ऑन यार, मैं नहीं पी रही हूँ। और बस अब मैं तुम्हें भी और नहीं पीने दूंगी। तुम मेरे साथ मेरे टेबल पे चढ़ो, मैंने कॉफी ऑर्डर किया, चलो कम। अरे रूही प्लीज, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे अभी और पीनी है। और अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो यहाँ बैठो और मुझे कंपनी दो। ओके बैठो, सिट। ठीक है, मैं बैठूंगी, बट सिर्फ एक कंडीशन पर। ये तुम्हारी लास्ट ड्रिंक है, ओके? यस। बैठो, सिट। वैसे एक बात बताओ मुझे, ये अल्कोहल से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं निखिल, मुझे अल्कोहल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा तो यही मानना है कि एक लिमिट होती है पीने की। इसका मतलब रूही, तुम्हें शराब पीने का सही तरीका पता ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने जल्दी होने तक शराब पी है? मैंने शराब पी है, बट ऑफ कोर्स ऐसे नहीं और इतनी भी नहीं। तो तुम्हें पता ही नहीं है, इतनी शराब पीने से जो सुकून मिलता है ना, ये हमें नम कर देती है, हमारे गमों को भुला देती है। ये ना हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जाती है। और जो यहाँ पे दर्द होता है ना, उसे भी मिटा देती है। निखिल, ऐसा क्या गम है तुम्हें जो तुम्हें ऐसे शराब पीने पे मजबूर करता है? लिसन, तुम मुझसे बात कर सकते हो। ऐसी क्या बात है निखिल जो तुम्हें ऐसे शराब के नशे में डूबना पड़ रहा है? अरे छोड़ो ना यार, अब एक्सक्यूज मी भाई, मैडम के लिए कुछ तो दीजिए। अब बाहर काउंटर पे कॉफी तो पियेंगे नहीं, तो वो एक काम करो, एक वर्जिन मोहितो दे दो। चीयर्स। इसे एक बार सोच लो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से मुझे लग रहा है कि तुम कोई टेंशन में हो। सोच लो, ड्रिंक्स सब नम हो जाएगा। ये अंधा है
क्या पुलिस वाला? साफ साफ दिख रहा है इसमें कि इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी पापा जैसी नहीं है। आप देखो। मैंने तो देखा ही है ना, पर ये ठोस सबूत नहीं है। वो सही कह रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है क्या इस फोटो में जो हमारे काम आ सके? कुछ भी नहीं। क्या? इधर आओ। इससे क्या होगा? फोटो में क्लियर दिखेगी। Can you see something here? इसको जूम करो। ये देखा हुआ लग रहा है। कहाँ का लोगो है ये? ये तो तलवार्स का है ना? तलवार्स जो ये अपना कस्टमाइज शर्ट्स बनाते हैं, जिनका शोरूम सीपी में। हाँ, ये डेफिनेटली वहीं की बनी हुई शर्ट है। तलवार्स का लोगो है। लेकिन इशिमा, आजकल इतने सारे ब्रांड्स आ गए, कौन पहनता है कस्टमाइज शर्ट्स? अरे क्यों नहीं पहनते आदि? तुम लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको कस्टमाइज कपड़े ही अच्छे लगते हैं। वो मेड टू ऑर्डर बनवाते हैं। आई थिंक इट्स गुड इनफ। एक क्लू तो है कम से कम हमारे पास। इशिमा, ये मैं स्क्रीनशॉट फोन में डाल लेता हूँ, फिर हम चलते हैं। चलो, से तलवार पे चल के पूछताछ करते हैं। इशिमा, हाँ? मैं गाड़ी लेकर हाँ, जल्दी जाओ। अम्मा, अन्ना माँ, क्या हो गया? आप यहाँ क्यों खड़े हो? ईशु, मैं ये बच्चों का वेट कर रही हूँ। हाँ, पर यहाँ पर क्यों वेट कर रहे हो? वो किरण ला रही ना बच्चों को, वो ऊपर ले आएगी। ले, वो क्यों ले आएगी? उसको क्यों परेशान करना है? परवाइल्ले, मैं वेट करूंगी। बच्चों को आइसक्रीम क्यों दिया? इस वेदर में आइसक्रीम? अयो, उनको जुकाम हो जाएगा। कितना खराब वेदर है। आंटी, आंटी मैं पकड़ती हूँ, बहुत हैवी है ये। मैं लेके जाऊंगी। आंटी बहुत हैवी है। जरूरत नहीं है। आंटी संभाल के। आंटी आप ठीक हो ना? किरण हटो, दूर हो। क्या है ये? हमेशा ऐसे बीच बीच में आ जाती हो तुम, ये कोई तरीका होता है? नहीं, ठीक है, अम्मा गिर रही थी, कोई और भी हेल्प कर सकता था। पीछे से मैं भी आ सकती थी अम्मा को पकड़ने के लिए। तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम अम्मा को बचाओ? ऐसे बीच बीच में आ जाते हैं लोग और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उन्हें थैंक यू बोलें। राइट अम्मा? तुम ठीक कह रही हो, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ जरूर। ईशु, ईशु, है ना माँ? तुमने उसको डांटा क्यों? अयो, उसने तो मेरी हेल्प की है, उसको थैंक यू बोलना था ना। ऐसे बात बात में हम किसी को थैंक यू बोलेंगे क्या अम्मा? क्या जरूरत है उसको ऐसे बीच बीच में आके हेल्प करने की? हमेशा हम कभी भी प्रॉब्लम में होते हैं, वो आती है हेल्प करके चली जाती है। कोई तरीका होता है क्या? ऐसे किसी को हक नहीं बनता कि किसी की भी जाके हेल्प कर दें। इट्स रॉन्ग अम्मा। पहले तो हेल्प करते हैं लोग और फिर सोचेंगे कि हम उनके एहसान के तले दब जाएं। ऐसे थोड़ी ना होता है। अम्मा, आप खुद कब समझोगे कि किरण अच्छी है, वो मदद करती है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आई होप ये रिवर्स साइकोलॉजी आप पे काम करे अम्मा। प्लीज समझ जाओ अब किरण को। अम्मा, बैग तो आप ही ले जाने वाले हो। हाँ हाँ, तुम जाओ। ये लोगो देखिए, ये शर्ट आप ही क्या बनी है? स्टिचिंग तो हमारे यहाँ की ही है और ये शर्ट भी हमारे यहाँ ही बनी है। That's great। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये शर्ट किसने खरीदी होगी? मैडम, ये आर देख रही है ना, ये आर सीरीज की कुछ लिमिटेड शर्ट्स ही बनाई गई थी और आई थिंक मैं आपको इसकी डिटेल्स दे सकता हूँ।
लवली। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किन किन लोगों ने इस सीरीज की शर्ट्स खरीदी होंगी? हाँ मैडम, हम अपने सारे बायर्स की एंट्रीज जो है एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं और मैं देख के आपको 1 मिनट में बताता हूँ, प्लीज। अगर उसका नाम पता लग गया ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रूफ होगा। पुलिस एक्सेप्ट करे ना करे, एटलीस्ट हमें एक आगे का लिंक तो मिलेगा इसके बाद। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? क्या? इस रजिस्टर की कुछ एंट्रीज मिसिंग है मैडम। इस रजिस्टर से किसी ने छेड़छाड़ की है। ये देखिए, ये कुछ पेज मिसिंग है मैडम। What? इस रजिस्टर की कुछ एंट्रीज मिसिंग है मैडम। इस रजिस्टर से किसी ने छेड़छाड़ की है। ये देखिए, तो कुछ पेज मिसिंग है मैडम। What? अरे ये कैसे हो सकता है? इश्मा, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ही नहीं है। अब ध्यान नहीं रख सकते क्या? आदि, क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठे? क्या आदि? रिलैक्स। कहीं और एंट्रीज नहीं की होंगी क्या आपने? मे बी कोई और लेजर, बिल बुक, कंप्यूटर पे या? मैडम, सारी एंट्री हम लोग रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। एक्चुअली बिल बुक जो है वो ऑडिट के लिए गई हुई है, तो इसके अलावा तो कहीं और एंट्री नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है जो सारे सबूत गायब करते जा रहा है? पहले उस वॉचमैन का मर्डर, अभी ये, कोई सबूत ही नहीं मिल रहा। जी हाँ, आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। जी हाँ, उनको हमने ये नहीं बताया कि हम लोग कंप्यूटर में भी अपने कस्टमर की एंट्री करते हैं। डोंट वरी सर, अब वो लोग आप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ सर, वो मेरा अमाउंट कब तक भेज रहे हैं? क्या? अच्छा, बंदा निकल गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, तुम्हें पता है जब मैं आई थी ना तो मैं बहुत परेशान थी, पर तुमसे मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मॉकटेल, ये तो बहुत ही अच्छे से तो मेरा दिन बना दिया। कैसे गाने बजा रहे हैं यार ये लोग, इन्हें कोई समझ है या नहीं है? रुको रुको रुको, निखिल बैठो। कहाँ जा रही हो? आराम से बैठो ना, तुम ड्रिंक पियो और मैं उस मैनेजर की खबर लेती हूँ। ओके? बैठो निखिल, मैं जा रही हूँ ना। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? इसमें तो अल्कोहल है, मैंने तो मॉकटेल के लिए बोला था। एक्सक्यूज मी, तुमने मैडम को क्या ड्रिंक दी है? मैंने तुम्हें वर्जिन मोहितो बोला था, इसमें तो अल्कोहल है। नहीं सर, आपने मोहितो बोला था, वर्जिन मोहितो थोड़ी बोला था। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने वर्जिन मोहितो बोला था। यार डैनी, मैंने तुझे मोहितो बोला था और तूने वर्जिन मोहितो दे दिया। अब वो कस्टमर चिल्ला रहा है, उसने डबल लोडेड मोहितो मंगाया था। You mix your drinks, डैनी। तुमने उसकी फुली लोडेड ड्रिंक तुमने मेरी फ्रेंड को पिला दी और वो भी 2-3 पी गई है वो। सॉरी सर। What sorry यार, वो पीती नहीं है और मुझे नहीं लगता वो इतनी हैंडल कर भी पाएगी। तुमने मेरी भी उतार दिया। क्या हो गया? क्या हो, तुम इतने अपसेट क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। सॉरी सर, सॉरी मैम, गलती से ड्रिंक्स मिक्स हो गई थी। मिक्स हो गई? कुछ नहीं, बैठो। रुई आराम से। Oh my God! अरे चिल यार बॉयज, क्या हो गया? अब तुम्हारा नाम क्या है?
डैनी। डैनी तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। हाँ तुम ऐसी डिट्टो से फिर से बनाओ मेरे लिए। और इस बार तो निखिल के लिए भी बनाना। निखिल बहुत टेस्टी है सच्ची में। अरे तू डिट्टो वैसे ही बनाना। निखिल के लिए भी बनाना। उसको बता रहे तो दो। हाँ रूही ला रहा है बोला। अरे उसको रूही रूही, are you okay? Are you fine? Yeah, I'm fine now. तो पता है निखिल, तुम ना बहुत अच्छे हो। पता नहीं भाई को तुम अच्छे क्यों नहीं रखते, पर तुम बहुत अच्छे हो। You're a nice guy. Thank you. और तुमने तो मुझे इतना खुश कर दिया, और इस मॉकटेल ने भी। ओह गॉड, रूही तो बिल्कुल होश में नहीं है। अब मैं इसे इसके घर कैसे लेके जाऊं? यम, इतने टाइम बाद चिकन खा रही हूँ। इसकी तो खुशबू से ही मेरा पेट। नीलू दीदी, ये मेडिसिन लो, दादी जी ने मंगवाई थी, उनको दे देना। ये कैसे स्मेल आ रही है? ये भाभी ने चिकन की स्मेल है ना ये? चिकन है तो चिकन की स्मेल आएगी ना। अब अरे अरे रुकिए, आप चिकन कैसे खा सकती हैं? वो सावन का महीना चल रहा है और श्रावण मास में मांस मछली नहीं खाते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, भूल गई होंगी। आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको डस्टबिन में। हेलो, डोंट टच। तुम हो कौन? लड़ी पड़ोसी, जब मन चाहे चले आते। एंड बाय द वे, तुम इशिता की असिस्टेंट हो, मेरी नहीं। मुझे मत सिखाओ। आप गलत समझ रही हैं आंटी जी। दादी जी शिव जी की पूजा करती है सावन के महीने में, और घर पे मांस मछली लाना मुझे लगा ठीक नहीं है, इसलिए मैं बस। मेरे घर में क्या होता है तुम मुझे सिखाओगी? और ये आंटी जी क्या लगा के रखा है? मैं तुम्हें आंटी जी की उम्र की दिखती हूँ? मैनर्स तो है नहीं ना, एटिकेट्स है। दूसरों के खैरात पे जीने वाली मुझे सिखाएगी? बड़ी लो क्लास। आई एम नॉट लो क्लास एंड आई एम नॉट मैनरलेस ईदर। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन हु वर्क्स इन इश्ता मैम्स क्लिनिक। And just because I believe in our culture doesn't make me uneducated. और आप जो इस तरह से चिल्ला रही है, इतनी जोर से बात कर रही है, वो आप धीरे भी बोल सकती हैं, उसे भी मैनर्स कहते हैं। Really? 2 लफ्ज इंग्लिश में क्या बोलती है? शगुन, क्या कर रही हो? उस पे हाथ उठाओगी क्या? तो और क्या करूं? ये होती कौन है? मेरे ही घर में आके मुझे इंसल्ट करने वाली? ये मुझे सिखाएगी? रोशनी, क्या प्रॉब्लम है? बार बार तुम इस घर में क्यों आ जाती हो? शगुन मैम को अब तुम डिस्टर्ब नहीं करोगी। शगुन मैम को जो करना है वो करेंगी। तुम उन्हें नहीं बताओगी कि उन्हें क्या करना है, समझ गई? अब प्लीज जाओ यहाँ से। What the hell यार? Seriously? ड्राइव पे जा रहे, लंबी वाली ड्राइव। तो तुम भी चलो, आ जाओ, साथ में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम बैठो बस 2 मिनट। गिव मी 2 मिनट्स। अरे सिट। कैसी दोस्ती तुम्हारी? तुमने क्या किया है? दिन दहाड़े ऐसे तुम लोग ड्रंक होके आए हो, मैं घर पे क्या बोलूंगी? तुम्हें पता नहीं घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी? एक इशू खत्म नहीं है कि दूसरा इशू स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन they'll get to know कि वो निखिल के साथ ड्रंक होके आई है, मेरे दोस्त के साथ ड्रंक होके आई है। इस घर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? She is my sister-in-law। आलू पता है यार, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम मेरी दोस्त हो ना, तो प्लीज अभी हेल्प करो। सर ट्रिप एंड करो क्या? अरे ऐसे कैसे ट्रिप एंड कर दोगे? हाँ अरे आ जा, चलो। रूही जाएंगे। हम आइसक्रीम से हम खाएंगे। मैं काम करती हूँ, उधर से आती हूँ, हम चल रहे हैं। क्या ड्राइव? Do you really think मैं ड्राइव पे जाऊंगी? तुम हम दोनों को किरण आंटी के घर पे ड्रॉप कर रहे हो। रमा को बहाना लगा दूंगी कि किरण आंटी के घर में कोई काम है, और जब रूही थोड़ी सोबर हो जाएगी, थोड़ी होश में आ जाएगी, तो मैं इसे घर ले जाऊंगी। यार हालात तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक पासे इस वाहियात शगुन को कुछ याद नहीं आ रहा है, ते दूसरे पासे रमन बेचारा जेल में है। क्यों होएगा इशिता? पता नहीं मम्मी जी, पापा जी गए थे मिलने रमन से, उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। पता नहीं की करता है मुंडा भी।
इस शगुन ने ना रोशनी के साथ बड़ी बदतमीजी की है। मुझे ना इतना बुरा लग रहा है ना रोशनी के लिए। ठीक है शगुन की तबीयत खराब है इस कारण, पर फिर भी मैंने भी उस पर चिल्ला दिया। मैं मजबूर हो गई, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे कितना खराब लगा होगा मम्मी जी। मैं जानती थी कि आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। रोशनी सॉरी। आप क्यों परेशान हो रही हैं ईशी माँ? मैं आपकी किसी भी बात का कभी भी बुरा मान सकती हूँ क्या? और आपने देखा ना मैंने शगुन आंटी को कैसे इंग्लिश में जवाब दे दिया, उनकी बोलती बंद कर दी थी। क्यों दादी जी? वैसे दादी जी आर यू प्राउड ऑफ मी? मतलब तू से ये पूछ रही है कि आपको इस पे गर्व है ना? हाँ हाँ बिल्कुल गर्व है भाई, मेनू भी इंग्लिश आती है। गुड गुड। और ईशिमा, मुझे शगुन आंटी की बात का भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ वो बीमार है, तो आप इस बात के लिए खुद को दोष देना बंद करिए। ये घर मेरा अपना ही है। आप मेरी माँ हैं, और मेरी माँ जब इतना कुछ सह सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना ईशिमा। ईशिमा? तुमने इशिता को ईशिमा क्यों कहा? ईशिमा, ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले मैंने ये सुना हुआ है? Anyway, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया ना यहाँ पर आने के लिए। और ये क्या ईशिमा ईशिमा है? तुम इशिता की असिस्टेंट हो। For God's sake अपनी औकात में रहो, ठीक कहता है? एंड जिस मामा, आप मेरे रूम में चलो ना, कल मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। प्लीज रूही, प्लीज चलो ना। आपकी स्टाइलिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप मुझे प्रिंसेस बन के जाना है। प्लीज मामा, प्लीज चलो। लेट मी, प्लीज आप मुझे तैयार करो ना। अगर आप मुझे तैयार करोगे तो मैं जरूर जीत जाऊंगी। प्लीज मामा, प्लीज। सॉरी ईशिमा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। असल में हम सबको ध्यान रखना होगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम एक काम करते ना, ये काम की बात हम अम्मा के घर पे ही करते हैं। दिखाओ फाइल्स। मम्मी जी मैं आती हूँ। हाँ पुत्र हाँ, तू जा। आलिया किरण क्या गई है? बेचारी किरण, अम्मा ने तो इतनी रूडली बात किया है उससे, फिर मैंने भी, उसे तो समझ में ही नहीं आया होगा ना कि क्यों। अच्छा आलिया और रूही उससे बात करने गए, पर एक बार मैं भी उससे बात कर लूं। हेलो किरण सुनो, फोन मत रखना प्लीज, मेरी बात अच्छे से सुनो। आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा दुखी होगी। यू आर ट्राइंग सो हार्ड। तुम एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश कर रही हो, और मुझे पता है तुम एक अच्छी माँ हो, लेकिन जब कोई किसी की ममता पे सवाल उठाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये बात। लेकिन किरण प्लीज तुम अपने होप्स मत छोड़ना। मैं यही तुमसे बोलना चाह रही हूँ। तुम्हारी ये जो ममता है ये तुम्हें कभी हारने नहीं देगी, कभी भी, क्योंकि माँ के प्यार से बढ़कर और कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। देखना जीत तुम्हारी होगी। किरण कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? क्योंकि हम किरण नहीं अनामी है। आपने गलत नंबर डायल किया है। अनामी? जी हाँ, हमारा नाम है अनामी। I'm so sorry, रॉन्ग नंबर लग गया। पर तुमने कुछ बोला क्यों नहीं इस बीच? हमने फोन इसलिए नहीं काटा क्योंकि आप कह रही थी माँ होना कितना महान और बड़ी बात है। I'm sorry, अनामी मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या? वो कहा है कि हमारी माँ तो महामतलबी है, इतनी मतलबी कि हमें जन्म देते ही त्याग दिया, दूध से मक्खी की तरह। अनामी देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर एक माँ इतना बड़ा डिसीजन लेती है
तो जरूर उसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है। अपने बच्चे से जुदा होना, उससे अपने से अलग कर देना, पता है नामी, एक माँ के लिए इससे बड़ा और कोई दुख हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी माँ हो, उसे ये डिसीजन कभी पसंद नहीं आएगा। हमारी माँ ने हमारी उम्र का लिहाज किए बिना हमें जीवन के चक्रव्यूह में डाल दिया, इसलिए हमारा फॉर्मूला तो सेट है। वो हमारी नहीं, हम उनके नहीं। हमने सही नंबर पे कभी इतनी बात नहीं की जितनी कि रॉन्ग नंबर पे की है। फोन रखते हैं, बम बोले शंकर। बेचारी अनामी, क्या क्या सोच रही है वो अपनी माँ के बारे में। पर मैं इस भावना को जानती हूँ। जब रूही को लगता था कि मैंने उसको नहीं पीहू को चुना है, तो वो भी तो इतनी ही नाराज थी मुझसे। आई होप मुरुगन उसे उसकी माँ की मजबूरी जल्दी समझ में आ जाए। अपनी माँ को अपना ले, यही सबसे अच्छा होगा। वरना उसकी माँ का क्या होगा? मामा, मामा, आपको पता है ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, पर ये बहुत प्लेन लग रही है। ये नाम सुना सुना लग रहा है, पर वो उसे मामा, आपको याद है आपने मुझे एक ड्रेस दिलाई थी जो बहुत शाइन कर रही थी? काश इसमें डायमंड्स होते। तो लगा देंगे ना डायमंड्स। तुम्हारे वो क्राफ्ट का सामान पड़ा हुआ है ना, वो क्रिस्टल्स एंड डायमंड्स कहाँ पर है, उसे स्टिक कर देंगे व्हाइट पे। लुक रियली लवली। वो तो नीलो दीदी ने कबर्ड के ऊपर रख दिए। ओह, तो मैं निकाल देती हूँ। मामा, मैं नीलू दीदी को बुलाती हूँ ना। नहीं, मैनेज। मामा, मामा आप गिर जाओगे, मैं अभी नीलू दीदी को बुला के लाती हूँ। ओके। शगुन, शगुन, ओए, तू फिर आ गया इधर बेलगाम ऊँट। ये गल है भाई, जब तेरा दिल करता है तू अपने खोते जैसा मुंह उठा के चला आता है। क्यों आया तू इधर हुण? अरे आंटी जी, आज आपके लिए नहीं आया हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आया हूँ। बुलाओ ना शगुन को। शगुन, शगुन। ये अशोक भी ना बार बार आ जाता है। भाभी, अब घर जल्दी चलिए, वो अशोक आया हुआ है। अशोक? तुम आए हो? मैंने तुम्हें दिल, जिगर, नजर क्या है, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूं डार्लिंग। बेबी, ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज। हमारी शादी का वेडिंग कार्ड, ये इनविटेशन कार्ड्स, व्हाट इज ऑल दिस अशोक? ये देखो शगुन, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, इसीलिए मैंने ये वेडिंग कार्ड्स भी छपवा लिए और सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके हैं। शगुन, अगर मैंने दुनिया में किसी से सच्चा प्यार किया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और इसीलिए मैं हमारे इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता हूं। तो बोलो शगुन, will you marry me? कुछ तो बोलो बेबी, तुम हमेशा से चाहती थी ना कि हमारी शादी हो, और इसी बात से रूठी हुई थी कि मैं शादी की बात को टालता रहता हूँ, राइट? लेकिन अब देखो, मैं खुद चल कर आया हूं तुम्हारे पास। अशोक, तुमने ये कैसे? ओए, तू तो कंगला हो गया था, तो फिर ये सारा कुछ कैसे? ओए, कितने तू कोई नकली पत्थर तो नहीं उठा के लेके आ गया? आंटी जी, जोक बहुत अच्छे मारते हैं।
और वैसे भी मेरी क्या मजाल कि मैं शगुन को एक नकली डायमंड रिंग दूं। उसे डायमंड्स के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए मैं ये बिल भी लाया। चेक करोगे? अपने ड्रामे अपने पास रख दो। एनीवेज शगुन, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ही मेरा लकी चार्म हो। देखो मैं बैंकक्रप्ट होने वाला था लेकिन बच गया। मेरा घर, मेरा बिजनेस दोनों बच गए क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब मुझे पता चल चुका है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई भी बैड लक छू नहीं सकता, और इसीलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और आने वाला हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अशोक सच कह रहा है या झूठ? क्या मुझे अशोक के लिए रमन को छोड़ना चाहिए? ना कह दो शगुन प्लीज। चलो अब बहुत बहुत सोच लिया तुमने। तुम मेरी थी और मेरी होके रहो। मामा, ये अंकल बार-बार क्यों आ जाते? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और कल मेरी फैंसी ड्रेस है, आपको मेरी ड्रेस सिलेक्ट करनी। चलो मेरे साथ प्लीज, चलो। शगुन शगुन रुको तो, कहाँ जा रही हो तुम? शगुन। अशोक खन्ना, ड्रामा हो गया हो तो बात करोगे थोड़ा मुझसे आके? बाहर आओ।